नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस परमात्मा से मिलना है तो अपने आप को लिंग में परिवर्तन कर लो। सुनने में आपको शायद लग रहा होगा कि लिंग में परिवर्तन करने कैसे करें अपने आप को, और फिर कैसे समाधि घट जाएगी। तो आज हम इसको आपको रहस्य खोलने जा रहे हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि इस रहस्य को आप भी जान जाएं और अपने आप को लिंग में परिवर्तन कर सकें। तो इसी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, परमात्मा से कैसे मिला जाए, लिंग कैसे बने। हमारे पास तो जो लिंग है उसका हम जो प्रयोग करते हैं अपने वंश को बढ़ाने के लिए, और जब एक बार संभोग होता है तो 4000 से भी ज्यादा शुक्राणु आते हैं और उनमें से कोई एक गर्भ स्थापित करता है। अगर ये सारे ही गर्भ धारण कर लें तो उतनी आबादी एक ही वैवाहिक जोड़ा पूरा कर सकता है। इतने शुक्राणु एक बार में निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि संभोग करना गलत है, या इसको रोकते हैं या इसको समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम शादियां करते हैं और मंदिरों जाते हैं। ऐसा क्या है, क्यों है? फिर रोकना है क्यों, जब हमारे शरीर का जो भी अंग है, हाथ है, आंख है, कान है, जनन इंद्री है, लिंग है, मीन्स आप इन सभी का प्रयोग करते हैं। बाकी जो हमारे अंग हैं उनका प्रयोग आप खुले करते हैं, लेकिन जब लिंग की बारी आती है तब उसे आप छुपाते हैं, रोकते हैं, इसको मना करते हैं सभी को कि इसके बाहर वीर्य निकल जाने पर आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो इन सभी के विषय में भी आज हम आपको सारा बताएंगे। जिस भी अंग को आप प्रयोग करोगे वो सही रहेगा, चाहे पैरों से चलना, हाथों से काम करना, दिमाग से काम लेना। तो जिस भी अंग से आप काम लोगे वो अंग आपका ठीक रहेगा। ऐसे ही लिंग को भी अगर आप प्रयोग करोगे तो वीर्य अपने आप बनेगा। शरीर में अपने आप श्वास चल रही है, खून बन रहा है, सारे अंग काम कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप वीर्य बनता रहता है। हर पल ये कार्य चलता रहता है। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ये सही रहेगा। जितना इसे रोकोगे, दमन करोगे, ये आपके शरीर को ही खराब करेगा। तभी कई वेस्टर्न में एक लाइन भी कहते हैं, सेक्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आपके शरीर के हर अंग में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही हो जाता है। आप उस आनंद को भी एक प्राप्त करते हो और अपने शरीर की सभी एक्सरसाइज आपकी उसी 2, 4, 5, 10 मिनट में हो जाती है। तो फिर इसको रोकना या इसको दबाना क्या है? कैसे ब्रह्मचर्य, क्या ब्रह्मचर्य होना चाहिए? हमारे भारत में तो शादियां पहले 14 साल से ही कर दी जाती थी, 15 साल, 18 साल, धीरे धीरे बढ़ते रहे, 21 साल हो गए। और उसके बाद भी अभी यहां भी अब शादियां लेट होने लग गई हैं। पढ़ते पढ़ते 40-40 साल हो जाते हैं, तो 40 साल, 50 साल में शादियां हो रही हैं। वेस्टर्न में भी ऐसा ही है, वहां भी शादियां बार बार वो करते रहते हैं। 30-40 साल में, 50 साल में, 70 साल में, 80 साल में भी शादियां करते रहते हैं।
क्योंकि वो जितना इसको प्रयोग करते हैं उतना ही वो ठीक रहते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप इसी में लिप्त हो जाएं या तंत्र योग करने लग जाएं। इसको जो ब्रह्मचर्य है ये इसको रोकने से, दबाने से बात नहीं बनेगी। ब्रह्मचर्य तो तब होता है जब आप इस नेचर से, इस प्राकृतिक से, जब प्राकृतिक से आप जुड़ जाते हो और उसके साथ आनंद अनुभव करने लगते हो, उसके साथ संभोग करने लगते हो, तब वो ब्रह्मचर्य आपका हमेशा के लिए कायम रहता है। उसे हम ब्रह्मचर्य कहेंगे। ये नहीं कि कुछ बातों को सुन सुनकर आप उसे दबाना शुरू कर दो, रोकना शुरू कर दो। ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो अंदर से फूटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। और उस ब्रह्मांड के साथ जब आप ये संभोग करना, नेचर के साथ, संभोग मीन्स क्या है आप समझते हो? संभोग का मतलब है आनंद। आप आनंद किसी वस्तु को खाकर भी करते हो, किसी को सुनकर भी करते हो, किसी चीज को देखकर भी आप एक आनंद महसूस करते हो। इसी की कुछ ज्यादा उपलब्धि आप संभोग में करते हो, वहां भी आप आनंद ही आपको मिलता है। तो जहां आप आनंद महसूस करते हो वो एक तरह का संभोग है। तो आप संभोग भी दो तरह के होते हैं, एक भौतिक संभोग, एक आध्यात्मिक संभोग। जो भौतिक संभोग है वो आप कैसे करते हो? अगर आपको कोई म्यूजिक सुना दिया जाए तो आप कभी कभी उस धुन में खो जाते हो, या कोई गाना चला दिया जाए तो उसमें आप डूबने लगते हो। तो वो एक भौतिक संभोग है जिसमें आप पूरी तरह, कभी कभी ऐसा होता है आप झूम झूम कर नाचने लग जाते हो, इतनी गहराई में उसमें डूब जाते हो। तो वो भौतिक संभोग है। भौतिक संभोग में आप उसके साथ जुड़कर अपने आप को ही भूल जाते हो। ऐसे ही आप कभी कभी लेकिन इस संभोग को प्राप्त करते हो। लेकिन जो साधक होता है, संत होते हैं, साधु होते हैं, जो इस आनंद को महसूस करने लग जाते हैं, वो हमेशा इसके संभोग में रहते हैं, इसके आनंद में रहते हैं, इसके परमानंद में रहते हैं। संभोग को याद रखें, आनंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। तो ऐसे ही जो साधु संत हैं, ध्यानी साधक हैं, वो हर चीज में फिर आनंद ढूंढते रहते हैं, उसमें खो जाते हैं। वो नेचर के हर एक कण कण में आनंद महसूस करते हैं। सूरज का निकलना आनंद महसूस करते हैं। आप थोड़ी सी देर के लिए आनंद महसूस करते हो जब सूरज निकलता है, वो हर एक किरण से आनंद महसूस करते हैं। चिड़िया चहचहा रही है तो उसका आनंद महसूस करते हैं। पहाड़ों से पानी गिर रहा है तो उसका आनंद महसूस करते हैं। चंद्रमा निकला तो उसका आनंद महसूस करते हैं। तारे टिमटिमा रहे हैं तो उसका आनंद महसूस करते हैं। फूल खिल रहे हैं तो उसका आनंद महसूस करते हैं। तो ये ऐसे आनंद, मतलब उनका जो संभोग है वो इस नेचर, इस प्राकृतिक के साथ होना शुरू हो गया है। उनका रोम रोम, उनका एक एक शरीर का हिस्सा उसमें डूबने लगा है। उसमें डूबने का मतलब, उसमें गहराई से प्रेम का मतलब, डूबने का मतलब उसके साथ, नेचर के साथ वो संभोग क्रिया कर रहे हैं, वो आनंद महसूस कर रहे हैं, वो परमानंद महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे मंदिरों में आप देखते हो, खुजराहों के मंदिर हैं, वहां पे इस तरह के जो आकृतियां हैं, इनको हम देखकर अनदेखा कर कर मुंह नीचे करके जाते हैं। लेकिन नहीं, इनका मतलब तो कुछ और है। समझेंगे तभी आप इसे जान पाएंगे, क्योंकि इन्हें बनाने वाले भी साधु संत थे। उन्होंने ऐसे चित्र क्यों बनाए, इसके पीछे भी एक गहरा राज है।
मंदिरों में शिवलिंग को आप देखते हो, उसमें क्या है? जो शिवलिंग को आप देखते हो वो एक लिंग है जिसको शिव की प्रतिमा मानी जाती है। उसमें ना तो कोई आंख है, ना कान है, ना नाक है। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि आप भी अपने आप को, आपके एक शरीर का जो अंग है, लिंग है, उस शरीर को, अंग को मत मानकर पूरे शरीर को ही अपने लिंग मान लो। आपके भी इस शरीर में ना कोई आंख है, ना कोई नाक है, ना कोई मुंह है। जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो आपका शरीर ही लिंग बन जाएगा, और जब आप लिंग बन गए तो आप उस परमात्मा रूप हो गए। उस समाधि में घट गई आपको वो समाधि। उस प्रतिमा को हम देखते तो हैं, शिवलिंग को, लेकिन लिंग बनते नहीं। देखने का मतलब, उसके दर्शन करने का मतलब, पूजा करने का मतलब क्या है? वे हम भी लिंग बन जाएं। कब अपने आप को लिंग रूप समझोगे? देख के अनदेखा कर रहे हो, खुद भी लिंग बनो। जो शिवलिंग है, आपका नाम राम है, श्याम है, श्याम लिंग बनो। सुमन है, सुमन लिंग बनो। किरण है, किरण लिंग बनो। अपने आप को लिंग में परिवर्तन कर दो तो सारा आनंद परमानंद में चेंज हो जाएगा। और आप जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ये सही में ब्रह्मचर्य है कि आप स्वयं ही इस शरीर में, पूरे शरीर को लिंग बना दो और हर जगह से उस आनंद का, उस परमानंद का अनुभव करो, और ब्रह्मचर्य स्वतः ही हो जाएगा। फिर आपको ये एक, जो आपके शरीर का एक हिस्सा लिंग में आपको परेशान होने की, रुकने की, उसको समझने की, उसको रोकने की, इससे परे ही हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं उस घटना में घटकर इस जो संभोग से, के आनंद से परे हो जाएंगे और आप उस परम आनंद को आप पा लेंगे। आप हर एक वस्तु से आनंद महसूस करेंगे, फूलों से, पत्तों से, पेड़ों से, पौधों से, चांद से, सूर्य से, पत्थरों से, हर चीज में आपको आनंद महसूस होना शुरू हो जाएगा। कोयल की, चिड़िया की आवाजों में आनंद महसूस होगा। बस लिंग बन जाओ और भौतिक संभोग से ऊपर उठो और आध्यात्मिक संभोग मीन्स लिंग बनना सीखो। लिंग बन जाओ और आध्यात्मिक संभोग मीन्स ये सारी सृष्टि के साथ आप संभोग करो। इस सृष्टि से सारा आनंद लो, इस सृष्टि से सारा परमानंद आपको मिलेगा, बरसेगा आप पे, और समाधि आपकी घट जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। अगर हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।